आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्य स्थान पर जो न सिर्फ अपनी ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों के लिए जानी जाती है, बल्कि एक अद्वितीय धार्मिक और तांत्रिक केंद्र के रूप में भी प्रतिष्ठित है। हम बात कर रहे हैं असम राज्य के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर की, जहां शक्ति उपासना और तंत्र साधना जैसे अद्भुत संगम देखने को मिल जाते हैं। आइए आपको भी रूबरू कराते हैं इस स्थान से। आसाम के रहस्यमय और पवित्र हृदय की यात्रा में आपका स्वागत है। यहाँ इतिहास, भक्ति और शक्ति आपस में टकराती है। आज हम भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में एक कामाख्या मंदिर के रहस्यों को उजागर करते हैं, जो प्राचीन पूजा और गहन रहस्य का स्थान है। गुवाहाटी की पहाड़ियों में बसा यह मंदिर न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र है, बल्कि शक्ति, कामुकता और परिवर्तन का प्रतीक भी है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ मिथक, अनुष्ठान और वैज्ञानिक रहस्य आपस में भी जुड़े हुए हैं, जो इसे भक्तों और आध्यात्मिक साधकों दोनों के लिए एक चुंबक बनाता है। इन 51 शक्ति पीठों में से कामाख्या मंदिर कई कारणों से अद्वितीय है। यह दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां देवता को किसी मूर्ति या प्रतिमा द्वारा नहीं, बल्कि योनि द्वारा दर्शाया जाता है, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा, शक्ति और सृजन का प्रतीक है। यह देवी कामाख्या की पूजा उनके सबसे अदिव्य रूप में की जाती है। यह मंदिर एक अजीबोगरीब घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मासिक धर्म में होती है और अम्बुबाची मेला के दौरान मंदिर का पवित्र जल लाल हो जाता है। लेकिन इन असामान्य घटनाओं के पीछे असली कहानी क्या है? क्या यह दैवी हस्तक्षेप है या इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हो सका है? आइए इन रहस्यों के मूल में गहराई से उतरे। हर साल देवी की मासिक धर्म चक्र का जश्न मनाने वाले अम्बुबाची मेले के दौरान मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस अवधि के दौरान कोई पूजा या अनुष्ठान नहीं होता। 3 दिनों के बाद जब मंदिर के दरवाजे फिर से खुलते हैं, तो भक्त खून से लथपथ एक कपड़ा देखने का दावा करते हैं, जिसे पवित्र माना जाता है और देवी द्वारा खुद को आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन जो वास्तव में आकर्षक है वह यह है कि इस अवधि के दौरान मंदिर के आसपास बहने वाली ब्रह्मपुत्री नदी लाल हो जाती है। एक ऐसा घटना जिसने वैज्ञानिकों और रहस्यवादियों दोनों को हैरान कर दिया है। क्या यह नदी के तल में लोहा ऑक्साइड जैसे खनिजों के कारण होने वाली एक प्राकृतिक घटना है या दैवी शक्तियों का काम? कुछ लोग भूमि की भूगर्भीय बनावट का सुझाव देते हैं, जब अन्य मानते हैं कि यह देवी की शक्ति का प्रकटीकरण है। हम दोनों सिद्धांतों का पता लगाएंगे। कामाख्या मंदिर को तांत्रिक प्रार्थनाओं के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, जहां आध्यात्मिक साधक देवी की शक्तियों का आह्वान करने वाले अनुष्ठान करने आते हैं। मंदिर का काला जादू, तंत्र और रहस्यमयी प्रथाओं से जुड़ाव ने इस गूढ़ ज्ञान और शक्ति की तलाश करने वालों के लिए एक अभ्यारण्य के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई है। हर साल अम्बुबाची मेले के दौरान हजारों तांत्रिक साधक, रहस्यवादी और तांत्रिक अपने अनुष्ठान करने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। लेकिन यह स्थान उनके लिए इतना पवित्र क्यों है? वे कामाख्या क्यों आते हैं? क्या यह देवी की अंतहीनता आध्यात्मिक शक्ति है या कुछ और? कामाख्या मंदिर के अनुष्ठानों के सबसे विवादास्पद और गलत समझने जाने वाले पहलुओं में से एक पशु बलि की प्रथा है। हालांकि यह मंदिर की तांत्रिक पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कई लोग ऐसे अनुष्ठानों की नैतिकता और आवश्यकता पर सवाल उठाते हैं। हर दिन मंदिर के द्वार खुलने से पहले एक बकरे या भैंस की बलि दी जाती है।
प्राचीन तांत्रिक प्रथाओं में निहित इस परंपरा के बारे में कहा जाता है कि इससे देवी प्रसन्न होती है और भक्तों की समृद्धि सुनिश्चित होती है। लेकिन इस रहस्य की एक और परत है। मंदिर का एक और सख्त नियम है, केवल नर जानवरों की बलि दी जाती है, मादा जानवरों की नहीं। यह भेद क्यों किया जाता है और यह मंदिर की देवी की अनूठी पूजा से कैसा जुड़ा हुआ है? जब आज भी पशु बलि का प्रचलन है, ऐसे प्राचीन विवरण और किंवदंतियां है जो बताती है कि कामाख्या में कभी मानव बलि भी दी जाती थी। क्या यह सच हो सकता है? क्या देवी ने कभी अंतिम बलिदान की मांग की थी? अतीत में कुछ रिपोर्ट दावे करते हैं कि मानव बलि मंदिर के काले इतिहास का हिस्सा था, लेकिन आधुनिक समय की जागरूकता के साथ ये प्रथा काफ़ी हद तक गायब हो गई। केवल पुरानी किंवदंतियों के अवशेष ही बचे हैं। क्या यह सिर्फ मिथक है या क्या ऐसा समय था जब कामाख्या के अनुष्ठानों में अंतिम बलिदान की मांग की जाती थी? कामाख्या मंदिर से जुड़ी सबसे दिलचस्प किंवदंतियों में से एक राजा नर नारायण के श्राप से जुड़ी है। किंवदंतियों की देवी के एक समर्पित अनुयायी नर नारायण को एक बार देवी को नाराज करने के बाद मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद जहां राजा ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और देवी की इच्छा के विरुद्ध उनसे मिलने की कोशिश की, उन्हें देवी कामाख्या ने श्राप दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनके वंश कभी भी मंदिर में पैर नहीं रख पाएंगे। आज भी शाही परिवार के वंश देवी के क्रोध से डरते हैं और मंदिर से गुजरते समय अपनी आंखें ढक लेते हैं। कामाख्या मंदिर न केवल अपनी शक्तिशाली देवी के लिए जानी जाती है, बल्कि 10 महाविद्याओं का भी निवास स्थान होने के लिए भी जाना जाता है। दिव्य स्त्री ऊर्जा के 10 रूप, जिसमें से प्रत्येक अलग अलग शक्तियों और विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। काली, तारा, भैरवी और अन्य सहित इन 10 शक्तिशाली देवियों की पूजा तांत्रिक अनुष्ठानों के माध्यम से की जाती है और माना जाता है कि उनमें अपार आध्यात्मिक और रहस्यमयी शक्तियां हैं। आज कई साधक इन महाविद्याओं से आशीर्वाद लेने के लिए कामाख्या आते हैं ताकि ब्रह्मांड की छिपी हुई ऊर्जा को उजागर किया जा सके। जब हम कामाख्या मंदिर की गहराइयों का पता लगाते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि दिव्य का द्वार है, जहां आस्था, शक्ति और रहस्य एक साथ मिलते हैं। चाहे वह देवी की अजीब मासिक धर्म चक्र हो, पशु बलि हो या मंदिर की तांत्रिक प्रथा। कामाख्या भारत के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। कामाख्या मंदिर विस्मय और श्रद्धा का स्थान बना हुआ है। चाहे आप इसे रहस्यमयी शक्तियों के स्थान के रूप में देखें या आकर्षक संस्कृति परंपरा के रूप में, मंदिर का आकर्षण बेजोड़ है। कामाख्या मंदिर का रहस्य और इतिहास को काफ़ी गहरा और रोमांचक है, लेकिन इस मंदिर के रहस्यों को समझना उतना ही दिलचस्प है। हमें उम्मीद है कि आज की इस यात्रा ने आपको एक नई दृष्टि दी होगी। इस अद्वितीय शक्तिपीठ के बारे में आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको और भी रोमांचक तथ्य और प्राचीन परंपराओं से रूबरू कराएं। तब तक आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।